नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक बीसी ऐप से एनएफटी सर्विस से पैसा कमाने का बेस्ट तरीका। अगर आप भी एक बीसी है इंडियन ओवरसीज बैंक का और आपका भी इनकम थोड़ा कम है तो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपको इस ऐप में मिलता है जिससे आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने इंडियन ओवरसीज बैंक बीसी बैंक में सिर्फ कैश विड्रॉल और एपीएस डिपॉजिट पे डिपेंड करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका कमीशन प्लस ऑड्स जो इनकम होता है वो आपको बढ़ जाएगा। इसी पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। पहली बात मैं बता देता हूँ कि एनएफटी आखिर करता क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी देता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट हम सब चीज़ को समझते हैं। नंबर 1 की एनएफटी सर्विस क्या है। एनएफटी सर्विस वो सर्विस है जो बैंक टू बैंक पैसा को ट्रांसफ़र करता है, बहुत ही सेफ्टी तरीके से, ऑफिशियल खुद से वो कर देता है, ऐसा सिस्टम है। इसे आरबीआई की तरफ से अप्रूव करके पास कर दिया गया है और कस्टमर का सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। मान लीजिए कि मेरा अकाउंट से आपके अकाउंट में भेजना है, इस बीच में इंडियन ओवरसीज बैंक का जो ऐप होता है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन डायरेक्ट मेरे पास से आपके पास डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत ही सेफ्टी तरीके से। अब क्या है कि मैं इसका दूसरी पॉइंट पे नज़र डालता हूँ तो इसमें अब बताता कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो बीसी ऐप होता है उसमें अगर आप एनएफटी करते हैं तो बीसी लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं उसमें। देखिए, हर ट्रांजेक्शन पर आपको कमीशन तो साइड से मिलेगा ही और साथ ही साथ आप कस्टमर से भी चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए एनएफटी किसी का 10,000 20,000 40,000 की है, आप 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 200 रुपये मांग सकते हैं। मान लीजिए किसी का एनएफटी 40,000 की 30,000 की, तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम तो 300 रुपये बनता है, वहाँ पर आप 250 रुपये बिल्कुल मांग सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 250 रुपये अलग से मिला और साथ में आपको कमीशन भी देता है इंडियन ओवरसीज बैंक का बीसी जो ऐप है उसकी मदद से। इससे क्या होता है कि आपका डेली फिक्स इनकम आपका एक बन जाएगा साथ में, और आपका नो रिवर्सल ट्रांजेक्शन का होता है, मतलब कैश जो होता है हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं पैसा को, वो पैसा वापस आना जाना कभी मैटर नहीं होता है। इसमें क्या है कि अगर आप सर कुछ चल रहा था क्या इधर। इसमें मेन पॉइंट पे फोकस करने की चीज़ ये है कि जीरो फ्रॉड रिस्क रहता है। कैश विड्रॉल की सिस्टम ही नहीं है इसमें, आधार मिसयूज का कोई टेंशन ही नहीं है, सेफ सर्विस है, लॉन्ग टर्म तक चलता है इसका। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो कस्टमर लोग हैं वो पसंद भी करते हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट उनका अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है। कुछ मैं कमाई के ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके नज़र डाल लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लग जाए कि कितना कमाई हो सकता है पर मंथ सिर्फ एनएफटी को जोड़ने की मदद से। देखिए, अगर आप पर डे कम से कम 10 से 15 एनएफटी करते हैं और पर एनएफटी पे आप चार्ज करते हैं, मान लीजिए 20 रुपये करते हैं, मान लीजिए 15 रुपये ही आप चार्ज करते हैं पर एनएफटी, चाहे 10,000 का हो, 5,000 का, 2,000 का हो, कितना का भी हो, आप 15 रुपये चार्ज करते हैं तो 15 गुने 5 225 रुपये ऐसे हो गए। साथ ही कमीशन कम से कम लगभग आपको 5 से 6 रुपये आपको मिल ही जाएगा हर एनएफटी पे। 75 रुपये ऐसे ही हो गए, 15 गुने 5 75 रुपये ऐसे, 225 रुपये ऐसे, टोटल 300 रुपये आपको पर डे बन जाते हैं एनएफटी से ही मात्र। तो आपको क्या है कि पर मंथ सिर्फ और सिर्फ एनएफटी का कंट्रीब्यूशन अर्निंग में आपको 9,000 रुपये का दिख जाएगा यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एक ऐड सर्विस करने की वजह से। आपका एपीएस में और एनईएफटी में दोनों में कंपेरिजन में कर देता हूँ, दोनों के बीच में तुलना कर देता हूँ, आखिर समझ में आया कि क्या फ़ायदा नुकसान है। देखिए, एपीएस में नुकसान ये है कि फ्रॉड रिस्क ज़्यादा रहता है। यहाँ पर बैंक को ट्रैकिंग किया जाता है, अगर कोई पैसा फ्रॉड का पैसा लेन देन किया होता है तो एपीएस का विड्रॉल करते हैं पैसा किसी खाता से, तो आपका बीसी सेटलमेंट अकाउंट में जाता है, वहाँ पर ट्रैकिंग करता है जिससे आपका खाता ब्लॉक होने का डर होता है। एनएफटी में ऐसा कोई से दिक्कत ऐसा नहीं होता, उस डायरेक्ट सेफ होता है। आप इसके खाता से उठाकर उसके खाता में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे आपका जो बीसी आईडी होता है वो पूरी तरह से सेफ्टी से काम करता है। एपीएस में लिमिट इशू होता है और एनएफटी में हाई ट्रांजैक्शन होता है, लिमिट इसमें भी है लेकिन इसमें हाई ट्रांजैक्शन का सिस्टम रहता है। पैसा फंसने का डर एपीएस में होता है लेकिन एनएफटी में कोई टेंशन की बात नहीं है। और इनकम अनस्टेबल है एपीएस में, लेकिन रेगुलर अर्निंग का इसमें ऑप्शन रहता है एनएफटी में। तो ये हमारा कंपेरिजन है
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कस्टमर आए तो आपको NFT करके भी आप साइट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कितने काम आए आपको, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय।